बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर हम आपकी जो डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में आपने इंटर के बाद एडमिशन लेना होता है, उसमें जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी हम यहाँ पर प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो इसके हवाले से मैंने आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक 1 है उसमें जो आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है और इसमें पहले मैं 7 लेक्चर जो है वो प्रॉपरली इसके ऊपर डिलीवर कर चुका हूँ। ये आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। इस लेक्चर में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि किसी कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो आप किस तरह मालूम करते हैं और किसी कम्प्लेक्स नंबर का nth रूट जो है nth रूट्स जो हैं वो किस तरह मालूम आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है उसके मतलब कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस योटा वाई। आपके पास ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टियन फॉर्म है, दिस इज कार्टियन फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, तो इसकी जो पोलर फॉर्म है वो जो पोलर फॉर्म होती है वो आपके पास होती है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। इसे आप इसकी पोलर फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर r जो है वो आपके पास होता है जी z के मॉडुलस के बराबर, और यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ z। यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है या जो आपका थीटा आर्गूमेंट ऑफ z है, इसके मुतालिक यहाँ मैं लास्ट लेक्चर नंबर 7 आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैं फुली डिटेल से 6 और 7 लेक्चर जो है उसमें फुली डिटेल से मैं आपको बता के आया हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप कैसे मालूम करते हैं और आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैं आपको बता के आ चुका हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये आपके पास फर्ज करें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z की जिसकी पोलर फॉर्म आपके पास, जिसकी जो ऑर्डर पेयर फॉर्म पॉइंट फॉर्म जो है वो आपके पास दी हुई है पी एक्स वाई। ओ से लेकर जो पी तक आपका वेक्टर बनता है, ठीक है, ओपी वेक्टर, इसकी जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को आप z के मॉडुलस से डिनोट करते हैं। ये जो आपका एंगल कहलाता है थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ z। अब यहाँ पर अगर आपने x और y की जो वैल्यू है वो अगर आपने देखनी है तो वो आप जानते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है आपके पास x है, ये लेंथ आपके पास यहाँ पर y के इक्वल है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के ऊपर अगर आप यहाँ पर साइन थीटा की डेफिनेशन लगा दें तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर y है और हाइपोटेन्यूज कितना है, r है। तो यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, r साइन थीटा के इक्वल। इसी तरह इस ट्रायंगल के ऊपर अगर आप कोस थीटा की डेफिनेशन लगा दें, कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास x है, हाइपोटेन्यूज आपके पास r है। तो यहाँ से आप देखें x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r cos थीटा। तो x और y की ये वाली वैल्यूज़ अगर आप इसकी कार्टियन फॉर्म में कन्वर्ट पुट कर दें तो आपके पास ये इसकी बन जाती है जी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इस पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी आपने पोलर फॉर्म बनानी है तो उसका ये जो r है यानी मॉडुलस वो क्या है, और दूसरा ये है कि थीटा यानी आर्गूमेंट क्या है। तो यहाँ पर चंद एक एग्जांपल्स में से आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आप कैसे बनाते हैं। फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। फर्ज करें ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी आपने पोलर फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर इसकी पोलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है,
और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3, 1। ऑर्डर पेयर फॉर्म में आप इस तरह लिख लेंगे। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पर x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और y की वैल्यू 1 है, तो ये आपका बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पहले क्वाड्रेंट में स्क्वायर रूट 3, 1। अब दो चीज़ों की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, एक तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए आपको, तो यहाँ पर जो z का मॉडल है वो आ जाएगा इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो z का मॉडुलस, ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आपके पास 3 आ जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2 आपके पास। ये आपके पास आ गई r की वैल्यू। नेक्स्ट अब आपने निकालना है यहाँ पर थीटा। तो लास्ट लेक्चर यहाँ पर ये लेक्चर आपको तब समझ आएगा जब आप लास्ट लेक्चर जो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर आपको समझ आ गया है, तो अगर वो चीज़ समझ आएगी तो फिर ये आपको लेक्चर पोलर फॉर्म बनाना आएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। तो लेक्चर नंबर 7 आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो निकलेगा आपके पास y/x से। तो ये आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y यहाँ पर है 1 और x आपके पास स्क्वायर रूट 3 है। ये आपके पास बन जाएगा जी 30 डिग्री विच इज इक्वल टू π/6। अब इसकी जो पोलर फॉर्म बन जाएगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी जी z इज इक्वल टू r इंटू r आपके पास कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ये चीज़ मैं बताऊँ आपको कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म तो ये होती है इसको लिखने का स्टाइल, दो स्टाइल यहाँ पर और लिखने के हैं, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ आपके एंट्रेंस एग्जाम के हवाले से। पोलर फॉर्म को लिखने का एक स्टाइल ये है, बाकी दो और हैं, वो भी देखते हैं यहाँ पर। अब आपकी जो मैं बता रहा हूँ ये पोलर फॉर्म जो इसकी अदर इक्विवेलेंट फॉर्म इस तरह कुछ बनती हैं आपके पास यहाँ पर। एज ई की पावर आयोटा थीटा जो है ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस नंबर को आप आइलर आइडेंटिटी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आइलर आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ये आइलर आइडेंटिटी को अगर आप इस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह ई की पावर आयोटा थीटा यहाँ पर पुट कर दें, तो आपकी जो पोलर फॉर्म बन जाएगी वो आ जाएगी z इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो पोलर फॉर्म को लिखने का एक स्टाइल ये हो गया, दूसरा का स्टाइल ये हो गया, तीसरा कुछ इस तरह है z इज इक्वल टू आर। यहाँ पर जो कॉज है उसको मैं लिख लेता हूँ c से, आयोटा को i से, s को, साइन को s से। तो आपकी पोलर फॉर्म का जो तीसरा स्टाइल वो बनता है वो ये बनता है, इसे पढ़ेंगे r सिज थीटा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के तीन स्टाइल यहाँ पर आपने पढ़ लिए। एक हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक हो गया r e आयोटा थीटा और एक हो गया r सिज थीटा। ठीक है जी, ये इसके बाद यहाँ पर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या वो डिवाइड हो रहे हैं या उनकी कोई सम पावर आ गई है, तो उनकी पोलर फॉर्म बनाने का यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं जिनको आप डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह है। मिसाल के तौर पर आप पोलर फॉर्म बनाना चाहते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ z1 इंटू z2। ये आपके पास फर्ज करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनकी अगर आपने पोलर फॉर्म बनानी है तो इसकी पोलर फॉर्म बनाने का जो तरीकाकार होगा वो ये होगा, ये बन जाएगी जिसकी पोलर फॉर्म आपके पास r1 इंटू R2। z1 का जो आपका मॉडुलस है उसको r1 से डिनोट कर लिया, z2 के मॉडुलस को r2 से डिनोट कर लिया, तो r1 इंटू R2 और आगे आप लिख देंगे सिज θ1 प्लस θ2, यानी कि θ1 जो है वो आर्गूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का और θ2 आर्गूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का। तो इन दोनों के प्रोडक्ट की जो पोलर फॉर्म बन जाएगी वो आपके पास इस तरह आ जाएगी। अगर अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहे हैं डिवाइड, यहाँ पर z1 ओवर z2 है, अगर आपने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है तो इसकी पोलर फॉर्म बनेगी जनाब आपके पास इस तरह, r1 ओवर r2 सिज θ1 माइनस θ2, मतलब ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट माइनस नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट।
और अगर आपने फ़र्ज़ करें पोलर फॉर्म बनानी है z की पावर n की, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है, उसकी पावर n है और उसकी आपने पोलर फॉर्म डायरेक्ट बनानी है, तो उसका फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा आपके पास r की पावर n सिज n थीटा। ठीक है जी, ये आपके पास पोलर फॉर्म बनाने का यहाँ पर तरीकाकार होगा। अब यहाँ से मैं चंद एक एग्जांपल से आपको ये तीनों चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, वो देखें ज़रा आप। अच्छा जी, नेक्स्ट फर्ज कर लें कि आपने, मैं यहाँ पर आपको समझाने लगा हूँ कि z की पावर n है, इसकी पोलर फॉर्म आपका फार्मूला ये आपके पास है। यहाँ पर आपके पास फ़र्ज करें, यही मैं नंबर ले लेता हूँ, कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू अंडर 3 प्लस योटा। आपने फ़र्ज करें z की पावर 6 जो है, इसकी पोलर फॉर्म मालूम करनी है। पोलर फॉर्म आपने मालूम करनी है z की पावर 6 की, यानी कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है √3 प्लस योटा की पावर 6। इसकी आपने पोलर फॉर्म बनानी है यहाँ पर। तो अब इसकी पोलर फॉर्म बनाने के लिए ये नहीं है कि आप पहले √3 प्लस योटा की पावर 6 पहले ओपन करें, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसकी आप थीटा आर्गूमेंट वगैरह मालूम करें। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। अच्छा, अब आपने यहाँ पर इसकी अगर पोलर फॉर्म बनानी है तो ये वाला मैं फार्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये आपके पास बन जाएगा r की पावर 6 सिज 6 थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले आपने r और थीटा मालूम कर लेना है। और r और थीटा कैसे मालूम करना है, ये हमने r मालूम किया हुआ है पहले यहाँ पर, और थीटा भी हमने मालूम किया हुआ है ये। ठीक है, तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा जनाब इस तरह। r कितना निकला यहाँ पर, इसका 2 है, 2 की पावर 6 सिज 6। थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा आपका π/6 निकला था, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 6 कितना हो गया जी आपके पास 64। ये आ जाएगा सिज पाई। अब सिज पाई को आप ओपन कर लें, ये आ जाएगा 64 कोज पाई प्लस योटा साइन पाई। 64 कोज पाई आपके पास हो गया -1 और साइन पाई आपके पास हो गया 0, डेट इज इक्वल टू -64। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -64। ठीक है, तो देखें आपने इस तरह पोलर फॉर्म को इस्तेमाल करके कितनी आसानी से इसकी पोलर फॉर्म बना दी। डेट इज -64 इसका आंसर आ जाता है। अदरवाइज आप इसके ऊपर ये नहीं कि बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करके आप इसका a + b की पावर 6 ओपन करें, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट है और उसकी अगर आपने पोलर फॉर्म बनानी है यहाँ पर। ठीक है, तो वो देखें कैसे करेंगे आप। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास क्वेश्चन है कि आपने 1 - √3 योटा ओवर 1 + √3 योटा होल पावर 6 है, इसकी पोलर फॉर्म आपने बनानी है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये z1 और z2 वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये पावर जो है n, ये भी इसमें कवर आ जाएगी। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे। एक तरीका कार तो ये कि आप इसको रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइज करने के बाद आप उसे एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसकी पावर 6 ले लेंगे। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं यहाँ पर आपको सिंपल जो हमने यहाँ पर मेथड डिस्कस किया उसकी तरफ चलूँगा मैं। आप लेट कर लें, z1 जो है वो आपका है 1 - √3 योटा के बराबर, और z2 जो है वो आपका है 1 + √3 योटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं 1 × -√3 और इसको आप लिख सकते हैं 1, √3। अब ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो देखें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये आपका बनता है चौथे क्वाड्रेंट का नंबर। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये आपका चौथे क्वाड्रेंट का नंबर बनता है। ठीक होगी जी बात। ये आपका बनता है जी पहले क्वाड्रेंट का नंबर 1, √3। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने निकालना है z1 का मॉडुलस, ठीक है, और z2 का मॉडुलस। तो यहाँ पर z1 का जो मॉडुलस है वो आप देखें नज़र आ रहा है आपको, इसके रियल पार्ट का स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 आ गया, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर आ जाएगा 3, डेट इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू 2। तो इसका z1 मॉडुलस आपके पास आ गया 2 के बराबर, इसे मैं कह देता हूँ r1। इसी तरह यहाँ पर जो z2 मॉडुलस है वो आपके पास आ जाएगा r2, विच इज इक्वल टू, वो भी आपके पास यहाँ पर 2 के इक्वल आ जाएगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हो गया सेम यहाँ पर। अगली चीज़ अब आपने यहाँ पर निकालना है θ1 आर्गूमेंट। अब यहाँ पर θ1 निकालने के लिए दो चीज़ें हैं। अगर तो चूँकि आपका आना पेपर MCQs टाइप, ठीक है, अगर तो उसमें आप देखें कि आपका जो दोनों तरह से वो आपको आर्गूमेंट निकाल के दे सकता है। वहाँ पर स्टैंडर्ड आर्गूमेंट भी हो सकता है और आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रिंसिपल आर्गूमेंट के निकाल के देने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये वाला मालूम करता हूँ, यहाँ पर ये मेरा θ1 है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला आपका ये था -tan 1 y एब्सोल्यूट ओवर x।
कि मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई हुई हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस tan इनवर्स y आपका है -√3, इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, √3 आ जाएगा। x पर x 1 है, यहाँ पर 1 पर डिवाइड कर लेंगे, -10 इनवर्स √3 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा -60 डिग्री विच इज इक्वल टू -π/3। तो ये आपके पास थीटा 1 आ गया। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पर मालूम करते हैं स्टैंडर्ड आर्गूमेंट से, तो स्टैंडर्ड आर्गूमेंट से अगर आप थीटा 1 यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो आपका इस तरह निकलेगा, थीटा 1 इज इक्वल टू 2π माइनस tan इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2π माइनस, ये आपके पास आंसर बना है 60 डिग्री यानी कि π/3, ये रह जाएगा आपके पास 5π/3 मतलब 300 डिग्री। ठीक है, अगर आप थीटा निकालते हैं स्टैंडर्ड आर्गूमेंट से, तो स्टैंडर्ड आर्गूमेंट से आपका थीटा 1 जो निकलता है वो ये बनता है, यहाँ से यहाँ तक एंगल, और ये बनेगा आपका 300 डिग्री। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑप्शन किस तरह की उसने दी हुई है। ठीक है, वो ऑप्शन देख के आपको आइडिया हो जाएगा। अब इधर आ जाएं, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो या स्टैंडर्ड आर्गूमेंट हो, दोनों का कोई फार्मूला में चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थीटा 1 थीटा 2 का फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y आपका है √3x आपका 1 है, ये आपके पास बन जाएगा +60 डिग्री। ठीक होगी जी बात। नहीं जी, अब इसकी जो पोलर फॉर्म जो बनेगी आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी इस तरह, 1 माइनस √3 अयोटा ओवर 1 प्लस √3 अयोटा की पावर 6 जो है, इसकी पोलर फॉर्म आएगी ये r1 की पावर n ओवर r2 की पावर n सिज n थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा जी। यहाँ पर ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर का r1, नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का r2, दोनों की पावर n आ गई, और ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट आउट कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें r1 कितना निकला था 2, r2 वो भी 2 आ गया, यहाँ पर पुट कर दें 2 की पावर n कितना यहाँ पर 6 है, 2 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 इनटू सिज फिर लिखना आपने n कितना है 6 है, फिर लिखना आपने थीटा 1 कितना निकला यहाँ पर, थीटा 1 आपके पास था ये रहा -π/3 माइनस थीटा 2 क्या है, वो है वो भी π/60 यानी कि π/6 है। ये वाला जो माइनस है ये फार्मूले का बीच में आ रहा है यहाँ पर, थीटा 2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 60 डिग्री π/3। अब ये 2 की पावर 6 से हो गई जी कैंसर, ये रह जाएगा आपके पास सिज 6, ये बन जाएगा -2π/3, ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा जी सिज -4π, ये इस तरह लिख लेंगे आप इसको। ठीक हो गया जी। ये आपके पास आ जाएगा जी कोस -4π प्लस योटा साइन -4π। कोस -4π या कोस के एंगल में अगर आप जानते हैं माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है, प्लस ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा योटा साइन 4π। कोस इवन पाई पर होता है इसका आंसर 1, और साइन जो होता है वो होता है 0। आप जानते हैं कोस के एंगल में अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए 2π 4π 6π, इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, और साइन के एंगल में पाई आए तो 0 होता है, तो इसका आंसर बन गया जी 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी 1। अब आप कहेंगे कि सर इतना लेंथी क्वेश्चन आपके पास पेपर में हम कैसे करेंगे। देखें, क्वेश्चन आपके पास मिक्स होते हैं, कुछ लेंथी होते हैं, कुछ आपके पास ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो जो आपने टाइम सेव करना होता है वो ईजी क्वेश्चन से सेव करना होता है, और अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप ज़ाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, और वैसे यहाँ पर मुझे वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लगा है। जब आप खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होगा आपका। ठीक है जी, तो ये आपके पास था जी किसी कम्प्लेक्स नंबर की अगर आप पोलर फॉर्म मालूम करनी हो तो वो आप किस तरीके से मालूम करते हैं। इसमें मेन मैंने बताया कि आपका जो लेक्चर है वो आपका लेक्चर नंबर 7 है, उसमें आपने देखना है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो इसका हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का nth रूट जो है, ठीक है, वो किस तरीके से मालूम करते हैं वो देखते हैं जी।